दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 26-27। अध्याय 26 उपासना में उंगलियों की विभिन्न स्थितियों का वर्णन। अब मैं उंगलियों की विभिन्न स्थितियों मुद्रा की विशेषता का वर्णन करता हूँ, जो उपासक को पूजा की वस्तु के निकट लाती हैं। अंजलि हाथ जोड़ना पहली मुद्रा है। दूसरी वंदनी उंगलियों को आपस में मिलाना है, जिसे हृदय के पास रखा जाता है। बाएं मुट्ठी को मोड़कर तथा अंगूठे को खड़ा करके, बाएं अंगूठे को खड़े करके दायां अंगूठा आपस में मिलाना तीसरा कहा जाता है। ये तीन सामान्य रचनाएं हैं। निम्नलिखित सामान्य नहीं हैं। सबसे छोटी तथा अन्य अंगुलियों को खोलने से क्रमशः 8 स्थितियां बनती हैं। पहले 8 मूल अक्षरों को क्रम से दोहराया जाता है। छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे से 3 उंगलियों को मोड़ना होता है। 9वें रहस्यमय शब्दांश के लिए हाथ को चेहरे की ओर उठाना होता है। फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाकर धीरे धीरे आधा मोड़ना होता है। ये वराह के अंगों की क्रमशः मुद्राएं हैं। फिर बाईं मुट्ठी बंद करके एक एक करके उंगलियां खोली जाती हैं। यही स्थिति दाएं हाथ से भी बनाई जाती है और पहले वाली स्थिति में नीचे की ओर झुकाया जाता है। बाएं हाथ की मुट्ठी को अंगूठे को सीधा रखते हुए बांधा जाता है। इससे मुद्रा सिद्ध होती है। अध्याय 27 दीक्षा संस्कार करने की विधि। नारद ने कहा, मैं दीक्षा विधि का वर्णन करूंगा, जो सब कुछ देने वाली है। कमल में वृत्ताकार रूप में हरि की पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि को यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करके, नरसिंह के मूल अक्षरों से 100 बार अभिषेक करके, राक्षसों का नाश करने वाले सरसों के दानों को सब ओर बिखेरना चाहिए और फट अक्षर से कार्य का अंत करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में विद्यमान कृपा के रूप में नारी शक्ति को वहां स्थापित किया जाता है। सभी जड़ी बूटियों को एकत्र करके फैलाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। उपासक को गाय के 5 उत्पादों को 5 मूल रूपों के माध्यम से शुद्ध बर्तन में 100 बार पूरा करना होता है। कुश की नोकों से नारायण अक्षर से अंत होने वाली पृथ्वी को सींचकर उन बिखरी हुई वस्तुओं को वासुदेव अक्षर से उठे हुए हाथ से फेंक दिया जाता है। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। जलपात्र में वरदानी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शस्त्र के लिए पवित्र शब्दों का 100 बार उच्चारण करके तथा वर्धनी पात्र पर जल की निरंतर वर्षा करके उसे ईशान कोण में ले जाना चाहिए। घड़े को पीठ पर रखकर उसे बिखरे हुए सरसों के बीजों पर रखना चाहिए। फिर उन्हें कुशा की सहायता से इकट्ठा करके घड़े के अधिष्ठाता देवता और करकरी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को वस्त्र और पंचरत्नों से सुसज्जित होकर भूमि पर बैठकर अग्नि में आहुति देकर तथा पूर्ववत मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। कमल के फूल से छिड़काव और उपटन से अभिषेक करने के बाद उपासक को उबलते बर्तन में घी और गाय का दूध भरना होता है। वासुदेव और संघाचरण से देखकर घी मिला हुआ चावल अच्छी तरह पकाए हुए दूध में डालना चाहिए। प्रद्युम्न मूल अक्षर से हिलाने के बाद उपासक को इसे धीरे धीरे करछूल से मिलाना होता है और फिर पके हुए भोजन को अनिरुद्ध मूल अक्षर से उठाना होता है। उसे नहलाकर और चप्पलों से मलकर उसके माथे पर राख से सीधा निशान बनाया जाता है। इस प्रकार अच्छी तरह से तैयार किया गया भोजन नारायण के मूल अक्षर के पास रखा जाता है। इसका एक भाग देवता को, दूसरा भाग घड़े में तथा तीसरे भाग से 3 आहुतियां देनी चाहिए। गुरु को शुद्धि के लिए शिष्यों के साथ चतुर्थांश ग्रहण करना चाहिए। क्षीर वृक्ष से प्राप्त लकड़ी को 7 बार पवित्र करके वृक्ष की सफाई के लिए उपयोग में लाई गई लकड़ी को त्याग कर अपने पापों को जानकर उत्तर, ईशान, पूर्व और आग्नेय दिशा में स्थित 100 शुभ और उत्तम सिंहों को अर्घ्य देकर आचमन करके पूजा कक्ष में प्रवेश करके योग अक्षर के ज्ञाता को पूर्व दिशा में भगवान विष्णु को स्थापित करके
प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे प्रभु, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए शरण स्थल हैं। आप अपने उपासकों पर सदैव कृपालु रहते हैं। हे देवों के देव, मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपकी कृपा से इन प्राणियों को उनके पूर्व बंधनों से मुक्त कर दूंगा, जिनसे ये बंधे हुए हैं। इस प्रकार देवताओं के स्वामी को समर्पित करके तथा पशुओं को स्थान में प्रवेश कराकर उन्हें पहले की तरह पकड़कर पवित्र करना चाहिए तथा अग्नि में पवित्र करना चाहिए। उन्हें देवता के साथ जोतकर उनकी आंखें बंद कर देनी चाहिए। उनकी आंखें ढक दी जाती हैं। वहां मुट्ठी भर फूल चढ़ाए जाते हैं तथा उनका नाम जोड़ा जाता है। बिना किसी मूल अक्षर मंत्र का उच्चारण किए पहले की तरह विधिवत पूजा की जाती है। जिस मूर्ति पर फूल गिरता है, उसका नाम बताया जाता है। फिर किसी युवती द्वारा काता गया लाल धागा लें और उसे बालों के गुच्छे से लेकर पैर के अंगूठे तक 6 बार नापें और फिर उसे 3 गुना कर दें। फिर उस प्रकृति का ध्यान करना चाहिए जिसमें ये जगत स्थित है और जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह प्रकृति वहां उपस्थित है। प्रकृति के पाशों को मूल तत्वों की संख्या के अनुपात में बांधकर उस धागे को गड्ढे के पास मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है। फिर प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक के तत्वों का ध्यान करके सृष्टि के क्रम का अनुसरण करते हुए गुरु को चाहिए कि वे उन्हें शिष्य के शरीर में सौंप दे। उन सिद्धांतों को 1, 5, 10 या 12 को अलग अलग बांधा जा सकता है और उन लोगों द्वारा दिया जा सकता है जो सिद्धांतों पर अपना विचार समर्पित करते हैं। 5 कर्मेंद्रियों से विकास क्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करनी है। सूक्ष्म तत्वों को अपने अंदर खींचकर तथा प्राणी पर माया की रस्सी डालकर प्रकृति को सृजनात्मक शक्ति, बुद्धि या मन को कर्ता बुद्धि से उत्पन्न 5 सूक्ष्म तत्व तथा कर्मेंद्रियों से उत्पन्न 5 तत्व माने गए हैं। मनुष्य को अपनी इच्छानुसार रस्सी में तथा शरीर में इन 12 तत्वों का ध्यान करना चाहिए। सृष्टि क्रमानुसार शेष हवियों से आहुति देकर, प्रत्येक तत्व को 100 आहुति देकर, फिर अंतिम आहुति देकर, मिट्टी के पात्र को ढककर पात्र के अधिष्ठाता देवता को समर्पित कर देना चाहिए। विधिपूर्वक आरंभिक अभिषेक करने के बाद समर्पित शिष्य को दीक्षा दी जाती है। फिर हवा चलने वाले स्थान पर एक विशेष आकार का बाण, चांदी या लोहे से बना चाकू तथा सभी आवश्यक सामग्री रखकर उसे मुख्य रहस्यपूर्ण अक्षर से स्पर्श कराकर आरंभिक अभिषेक संस्कार करना चाहिए। फिर वह कहे, प्रणाम है, मैं कुश पर बैठे हुए भूतों को भोजन कराता हूँ। फिर हरि का ध्यान करके यज्ञ स्थल को मीठे व्यंजनों के बहुत से पात्रों से सजाना चाहिए। फिर एक गोलाकार वेदी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। फिर अग्नि में आहुति देने के बाद पद्मासन में बैठे हुए शिष्यों को बुलाया जाता है और उन्हें दीक्षा दी जाती है। भगवान विष्णु पर जल छिड़ककर, उनके मस्तक को स्पर्श करके, आदि से लेकर समस्त रूपांतरणों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं तक संपूर्ण दिव्य सृष्टि को हृदय में धारण किया जाता है तथा आत्मा से एकाकार हो चुके सभी सूक्ष्म तत्वों को क्रमशः लीन किया जाता है। फिर गुरु को घड़े के अधिष्ठाता देवता से प्रार्थना करनी चाहिए और धागा खींचना चाहिए। फिर अग्नि के पास आकर उसे धागे को अग्नि के पास रखकर उसे मुख्य रहस्यपूर्ण अक्षर से सृष्टि के निष्क्रिय भगवान को 100 आहुतियां देनी चाहिए। फिर गुरु को उनके पास पहुंचकर और अंतिम आहुति देकर श्वेत धूल को इकट्ठा करना चाहिए और मूल रहस्यपूर्ण अक्षर से पवित्र किए गए हृदय पर प्रहार करना चाहिए और अंत में हूं और फट अक्षरों से प्रहार करना चाहिए। फिर अक्षरों को घटाकर बनाए गए रहस्यमय अक्षरों से पृथ्वी और अन्य तत्वों के लिए अलग अलग आहुतियां दी जाती हैं। जब समस्त तत्वों के निवास स्थान अग्नि से हरि का उच्चारण किया जाता है, तब बुद्धिमान पुरुष को उस विधि का स्मरण करना चाहिए जो वहां अपनाई जा रही है। मार मार कर अलग करके और इकट्ठा करके शांत रहना चाहिए। फिर आदिदेव द्वारा इकट्ठा करके बताए अनुसार अग्नि में आहुति देनी चाहिए।
गर्भाधान, जातकर्म, भोग और क्षय के लिए 8-8 आहुति देकर शुद्धि हेतु आहुति देनी चाहिए। गुरु को चाहिए कि वह शुद्ध सामग्री लेकर 2 उत्तम सिद्धांतों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि वे खंडित न हों। तब आत्मा बंधनों से मुक्त होकर परम अविनाशी पद में परमात्मा में लीन हो जाती है। विद्वान व्यक्ति को शांत, परम, आनंदमय, शुद्ध बुद्धि का चिंतन करना चाहिए और पूर्ण आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार दीक्षा संस्कार समाप्त हो जाती है। मैं उन रहस्यमय शब्दों का वर्णन करूंगा जिनके प्रयोग से दीक्षा से संबंधित आहुति का घनिष्ठ संबंध है। ओम, यम, भूत, शुद्ध हूँ, फट। इससे प्रहार करके दोनों को अलग करना चाहिए। ओम, यम, मैं भूतों का नाश करता हूँ। इस अक्षर को धारण करने के पश्चात तुम इसे प्रकृति के साथ जोड़ने की विधि सुनो। ओम, भूत और नर। मैं हवि तथा अंतिम हवि के लिए रहस्यपूर्ण अक्षर का वर्णन करूंगा। ओम, भूतों का नाश करो, हवन। ओम, ओम, भगवान वासुदेव को नमस्कार, वोष्ट। अंतिम हवन के बाद शिष्य को सिद्धि प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को सिद्धांतों को शुद्ध करना होता है। नमस्कार से अंत करके मूल अक्षर स्व से और उसके पहले ओम, वाओम, कर्मेंद्रियों, ओम, देओम, बुद्धि इंद्रियों को पीटना कहना पड़ता है। यम अक्षर से भी इसी प्रकार पीटना आदि किया जाता है। ओम, सुन। गंध के सिद्धांत के लिए अलग हूँ, फट। ओम, रक्षा, हा। ओम, स्वम, स्वम आदि के साथ एक हो जाओ। ओम, सुन, हूँ। गंध के सिद्धांत के लिए आहुति को नष्ट करो। फिर अंतिम आहुति उत्तर दिशा में इस प्रकार लागू करनी है। ओम, रा, स्वाद के सिद्धांत के लिए। ओम, में, रंग के सिद्धांत के लिए। ओम, रा, स्पर्श का सिद्धांत। ओम, ए, ध्वनि के सिद्धांत के लिए। ओम, भण, नमस्कार। ओम, सो, अहंकार। ओम, ना, बुद्धि के लिए। ओम, ओम, आदिदेव को। एकरूपी देवता के मामले में दीक्षा की यह विधि संक्षेप में बताई गई है। नौव्यूह आदि की विधि भी इसी प्रकार की मानी गई है। मनुष्य को चाहिए कि वह सब वस्तुओं का उपभोग करके मूल वस्तु को शाश्वत आनंद में समर्पित कर दे। फिर उसे मूल वस्तु को परिवर्तन रहित करके भगवान को समर्पित कर दे। तत्पश्चात तत्वों को शुद्ध करके कर्म के साधनों, बुद्धि, तत्व, मन, ज्ञान और अहंकार को शुद्ध करना चाहिए। शरीर रूपी आत्मा को शुद्ध करके अंत में मूल तत्व को पुनः शुद्ध करना चाहिए। भगवान में स्थित परम पुरुष और शुद्ध मूल तत्व का जो वश में करके रखा गया है और जो बंधन से मुक्त होकर निवास कर चुका है, चिंतन करके अंतिम आहुति देनी चाहिए। योग्य पुरुष के लिए यही दीक्षा है। योगमय अक्षरों से पूजन करके तत्वों को समान रूप से धारण किया जाता है तथा क्रमशः शुद्ध किया जाता है। समस्त सिद्धियों से युक्त भगवान का ध्यान करके अंतिम आहुति दी जाती है। यदि साधक के पास पर्याप्त साधन न हो तथा व्यक्ति में सामर्थ्य न हो, तो उसके लिए यही दीक्षा विधि है। श्रेष्ठ गुरु को सभी सामग्रियों से युक्त होकर भगवान की पूर्ववत पूजा करके अनुष्ठान के आरंभ से द्वादशी तिथि को शिष्य को दीक्षा देनी चाहिए। शिष्य को समर्पित, विनम्र, सभी भौतिक गुणों से संपन्न, बहुत धनवान नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वेदी में देवता की पूजा के बाद दीक्षा दी जाती है। सृष्टि की इच्छा रखने वाले गुरु शिष्य के शरीर में समस्त दिव्य तत्वों या आत्मा से संबंधित मार्ग का उनकी सृष्टि के क्रमानुसार चिंतन करके सृष्टि की इच्छा रखने वाले वासुदेव आदि तेजस्वी देवताओं को उनके योगाक्षरों सहित 16 हवि देकर उन्हें जाने देते हैं। तत्पश्चात विनाश क्रम में हवन द्वारा शुद्धि की जाती है। समस्त कर्मों के बंधनों को तोड़कर गुरु को शिष्य के शरीर से क्रम से मूल तत्वों को निकालकर उन्हें शुद्ध करना होता है।
अग्नि में आदि विष्णु और परमात्मा को लीन करके अशुद्ध मूल तत्व से अंतिम हवन करके शुद्ध तत्व की सिद्धि की जाती है। शिष्य को अपनी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त हो जाने पर मूल तत्व के समस्त गुणों को भस्म कर देना होता है। गुरु को बालकों को मुक्त करना या बांधना पड़ता है, अथवा गुरु को अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहकर एक भिन्न प्रकार की दीक्षा, जिसे शक्ति दीक्षा कहते हैं, देनी पड़ती है। बालक के साथ वेदी में विराजमान भगवान विष्णु की पूजा करके तथा तपस्वियों और भिक्षुकों की भक्ति से उनकी पूजा करके शिष्य देवता की ओर मुख करके तथा गुरुदेव तिरछे मुख करके बैठता है। गुरुदेव ने चंद्रमा की कलाओं के अनुसार जो संपूर्ण मार्ग निश्चित किया है, उसका मनन करके शिष्य के शरीर में स्थित परम आत्मा भगवान का गहन चिंतन करना चाहिए। पहले की भांति ही सब तत्वों को हरि की वेदी पर पीटकर धीरे धीरे शुद्ध करना चाहिए। फिर जो आत्मा अन्वेषण के लिए उद्यत है, उसे उन्हें लेकर पीटकर अलग कर देना चाहिए। वह उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार शुद्ध करके देवता में मिला दे, फिर उन्हें शुद्ध मनस्थिति के साथ एकत्रित करके क्रम में जोत दे। ध्यानमग्न भाव और ज्ञान मुद्रा के द्वारा वे सब शुद्ध हो जाते हैं। जब सब तत्व इस प्रकार शुद्ध हो जाते हैं और भगवान ही प्रधान रह जाते हैं, तब तत्वों को जलाकर बुझा देना चाहिए और शिष्यों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तब श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि साधक को सिद्धि के मार्ग पर ले चले। इसी प्रकार गृहस्थ भी अनुष्ठानों में सजग रहने से योग्य बनता है। क्रोध का नाश होने तक उसे अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। जब संयमी पुरुष को अपने को क्रोध से रहित तथा पापों से शुद्ध जान लेना चाहिए, तब उसे अपने पुत्र या शिष्य को यह अधिकार प्रदान करना चाहिए। माया रूपी पाश को जलाकर आत्मचिंतन में स्थित होकर अव्यक्त स्वरूपधारी पुरुष को चाहिए कि वह अपने शरीर के नाश की प्रतीक्षा करता रहे। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।